नमस्कार दोस्तों, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और चुनावी समय है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लगभग तय हो चुका है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तमाम बातें हम आपको बताएंगे दोस्तों। हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपसे एक करवत आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में लड़ाई सत्ता और विपक्ष के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार की लड़ाई बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 का चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई होने वाला है। क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, तेजस्वी यादव हैं, दूसरे तरफ एनडीए नीतीश कुमार मोदी है और प्रशांत किशोर की जनसुराज भी लड़ाई को दिलचस्प बनाने में जुटी हुई है। देखिए, बिहार में एनडीए के, और आपको बताते हैं बिहार में एनडीए के अंदर जो दल है, पहले उस बारे में हम बात करते थे कि बिहार में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, नीतीश की पार्टी जेडीयू है और चिराग पासवान की एलजेपीआर है, जीतन राम मांझी की हम है और बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, अब हम बात करते हैं आपको एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आप तमाम बातों को हम बताना शुरू करें दोस्तों, उससे पहले हम 2020 के सीट शेयरिंग फॉर्मूला समीकरण क्या रहा था उस बारे में हम आपको बताते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी को मालूम होगा, चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे और 138 सीटों पर चुनाव लड़े थे और जो नीतीश कुमार की पार्टी को पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। इधर चिराग पासवान का बयान भी नीतीश सरकार के उलट आ रहा है, अपराध पर बोल रहे हैं और देख रहे होंगे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, हम तमाम चर्चा 2020 के लेकर अब करते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहा था। देखिए, आपको बता दें कि उस समय 20 के चुनाव में तीसरा मोर्चा भी चुनाव लड़ा था, जिसमें बीएसपी, उपेंद्र कुशवाहा और एआईएम थे। और आपको बता दें, तमाम जो बातें हैं, बिहार उदय न्यूज की टीम लगातार मेहनत कर रही है और मेहनत करके तमाम आंकड़े हैं जो निकालने में लगी हुई है। देखिए, अब हम बता दें 2020 के चुनाव में एआईएम सीमांचल में 5 सीटें जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा कोई सीट जीत नहीं पाए और बीएसपी के जो जीते थे जमा खान, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए और दूसरे तरफ जो आरजेडी में 4 विधायक एआईएम के थे 20 के चुनाव में, वो आरजेडी में शामिल हो गए। देखिए, तमाम बातें जो है हमने बताई है। बहरहाल अब हम बात करते हैं आपको 2020 के समीकरण का। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, जिसमें 43 सीटों पर जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, 74 पर जीत नसीब हुई। देखिए, हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीट जीतने में सफल रही। वीआईपी की पार्टी ने लगभग 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर चुनाव जीतने में सफल रहे। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला था। देखिए, अब जेडीयू की सबसे ज़्यादा हालत खराब आपने देखे होइएगा, 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और लगभग 43 सीटों पर आकर सिमट गई। इन तमाम बातों के लिए चिराग पासवान जिम्मेवार थे। हालांकि अब चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है, जेडीयू के साथ है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, चिराग पासवान को लगभग
आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बता दें 5 सीटें गठबंधन के तहत मिलती है और 5 में से 5 सीटें जीतने में 100% स्ट्राइक रेट से जीत जाते हैं चिराग पासवान। देखिए जेडीयू 12 लोकसभा सीटें जीत जाती हैं, बीजेपी भी 12 जीत जाती हैं, हम के एक जीत जाते हैं, चिराग पासवान की 5 सीटें जीत जाओ। उपेंद्र कुशवाहा कोई सीट नहीं जीत पाए। उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़े, एक सीट गठबंधन में मिली थी, वो चुनाव हार गए। लेकिन खैर अब हम बात करते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। दोस्तों उससे पहले हम आपको बताते हैं अब चिराग पासवान नया 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नया शिगुफा छोड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में इनके बातों को लेकर बड़ा ही बवंडर मचा हुआ है, बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। देखिए लेकिन जो अंदर खाने से बड़ी विश्वसनीय सूत्रों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान या बीजेपी का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है लगभग इसी फार्मूला के तहत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंटवारा हो सकता है। देखिए हम तमाम बातें करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितने मांगे हैं आरएलएम की, हम की हो, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम पार्टी को बताएंगे। लेकिन देखिए जो बीजेपी के गठबंधन दल है, अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, विश्वसनीय सूत्रों से, उनके अनुसार बीजेपी 115 सीटों पर और जेडीयू 115 सीटों पर यानी बराबर सीटों पर 25 का चुनाव लड़ सकते हैं। और एलजेपी आर के खाते में लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, आरएलएम 20 सीटों पर दावेदारी करना चाहती है। लेकिन बिहार में विधानसभा की सीट 243 ही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो सीट शेयरिंग फार्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए बीजेपी 102 सीट और जेडीयू 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है, यानी बराबरी 50-50 फार्मूला के तहत चुनाव लड़ सकती है। एलजेपीआर मांग कर रही है 50 सीटों को लेकर, लेकिन जो उनकी जो बड़ी खबर सियासी हलकों से निकल कर आ रही है उसके अनुसार एलजेपीआर को 27 सीटें दी जा सकती हैं। हम पार्टी जो है 40 सीट मांग रही है, उनको 7 सीटें दी जा सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उनको 5 सीटें दी जा सकती है। देखिए हम एनडीए में लड़ाई जो मचा हुआ है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर मचा हुआ है। इन लोगों ने, आप सभी को मालूम होगा कि चिराग पासवान 50 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, मांझी 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी 20 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर। देखिए लड़ाई इसी बात को लेकर है। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल जो बातें जो छन के आ रही है, सियासी हलकों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यही सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार हो चुका है। फिर से आपको जानकारी के लिए बता दें जाते जाते दर्शकों को कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए बीजेपी 102 सीटों पर, जेडीयू 102 सीटों पर और एलजेपीआर 27 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर, लगभग 243 सीटों का ये बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार हो चुका है। इसी फार्मूला पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।